आज से 2 साल पहले मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। एट दैट टाइम आई वॉज जॉबलेस और क्लूलेस कि आखिर मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। मुझे इतना पता था कि मुझे अब MSc करनी नहीं है, मुझे MBA नहीं करना है। सो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था जो कि था फ्रीलांसिंग। मैंने तब फ्रीलांसिंग के बारे में सुना था एंड आई वॉज क्लूलेस कि भाई आखिर ये फ्रीलांसिंग होता क्या और फ्रीलांसिंग में करना क्या होता है। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग सुना था एंड मैं इस फील्ड में चली गई। आज मुझे 2 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते करते एंड आई एम राइट नाउ इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं जितना भी चार्ज करना चाहूँ मैं चार्ज कर सकती हूँ। बट ये सारी चीज़ें इतनी इजीली पॉसिबल नहीं थी। इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने में और इन क्लाइंट्स को लेने में मुझे 2 साल लग गए थे। 2 साल तक मैंने बहुत सारा टाइम भी वेस्ट किया और मनी भी वेस्ट किया एंड देन राइट नाउ इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं अब आराम से फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रोड मैप देने वाली हूँ कि आखिर आप कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मनी एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो पहली चीज़ जो मैं स्टार्ट करती हूँ, जो अगर आपको किसी को पता भी नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्रीलांसिंग एंड एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको कुछ पैसे कमाने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रीलांसिंग आखिर होती क्या है। सो फ्रीलांसिंग होती है जहाँ पे आप कोई भी अपनी स्किल प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो आप ऐसे ऑनलाइन क्लाइंट्स को ढूंढते हैं जिनको इन स्किल्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं तो आप उन क्लाइंट्स को सर्विसेज देंगे अपनी जाके जिनको इनकी ज़रूरत होगी। अगर आप एक यूट्यूब मैनेजर हैं तो आप जिनको यूट्यूब मैनेजर की ज़रूरत होगी आप उसको ये सर्विसेज देंगे, उसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं। अब फ्रीलांसिंग में कोई भी आपकी टाइम लिमिट नहीं होती है कि आपको सिर्फ इतने घंटे ही काम करना है। आप अपने मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। आप 2 घंटे चाहो तो 2 घंटे भी कर सकते हो, 10 घंटे चाहो तो 10 घंटे भी कर सकते हो। जितना भी आपको रेट डिसाइड करना है आप उस अकॉर्डिंग अपना रेट और अपने क्लाइंट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस क्लाइंट के साथ काम करना है। तो दिस इज़ अ फ्रीलांसिंग जहाँ पे आप अपने खुद के बॉस होते हो। आपको जिस टाइम पे जो काम करना है और जितना भी आपको चार्ज करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जब आपको पता है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है बट राइट नाउ आपको यही नहीं पता कि फ्रीलांसिंग हमें करनी किस फील्ड में है, तो अब हम इसको फिगर आउट करेंगे कैसे। तो अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं एंड यू डोंट नो कि आखिर मुझे फ्रीलांसिंग करनी किस में है, तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम टू ट्राई डिफरेंट थिंग। आप जितना भी चीज़ों को ट्राई कर सकते हो उनको चीज़ों को ट्राई करो। आई विल रियली सजेस्ट कि आप वीडियो एडिटिंग ट्राई करो, ग्राफिक डिजाइनिंग ट्राई करो, यूट्यूब के बारे में सीखो, सोशल मीडिया मैनेजिंग के बारे में सीखो। आप जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं आप उनके बारे में सीखो। आज के टाइम में ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। अगर आप लिंक्डइन पे आपको पसंद है कंटेंट क्रिएट करना तो आप लिंक्डइन के घोस्ट राइटर भी बन सकते हैं। आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना और यूट्यूब में आपको मज़ा आता है तो आप यूट्यूब के मैनेजर और यूट्यूब के ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट भी बन सकते हो। और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो नई नई आपको पता नहीं होंगी। तो मैं कुछ फील्ड्स के बारे में बता देती हूँ अदर देन जो आपने सुनी होंगी। सो फर्स्ट थिंग है यूट्यूब मैनेजर जहाँ पे आप यूट्यूब मैनेज करते हो। सेकेंड इज लिंक्डइन घोस्ट राइटर जहाँ पे आप लिंक्डइन में पोस्ट वगैरह लिखते हो। सेकेंड इज वीडियो एडिटिंग जहाँ पे आप लोगों की वीडियो एडिट करते हो। UI UX डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, गेम डेवलपर और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो इनमें से आप कोई पिक कर सकते हैं, आप इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। अब जब आपको इनका नाम पता चल गया है सो व्हाट रियली यू वांट टू डू, अब आपको इनको ट्राई करना है। अब जब आपको इनके नाम पता चल गए तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी लगता है कि यार मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है या मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, मुझे थंबनेल डिजाइनिंग में है, मुझे गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप इनको ट्राई करेंगे। सो आपके पास इनफ टाइम रहेगा। आप जितनी चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं आप बिफोर सेलेक्टिंग उनको ट्राई कीजिए। आप सब चीज़ों को ट्राई कीजिए। अब जब हमने ट्राई करने की बात की है तो जब हम ट्राई करेंगे तब हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को सीखें कहाँ से। तो सीखने के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं यूट्यूब चैनल, स्किलशेयर, यूडेमी, कोर्सेरा एंड हबस्पॉट। तो ये कुछ लिस्ट डाउन कर दिया है मैंने। अब आप सोचेंगे कि कोर्सेरा और यूडेमी और स्किलशेयर तो ये सारी चीज़ें तो पेड होती, बट ऐसा नहीं है। यूडेमी के कुछ कूपन कोड्स रहते हैं जो आप लगा सकते हो और आपको फ्री में मिल जाते हैं। कोर्सेरा में भी सेम चीज़ होती है एंड स्किलशेयर में आपको एक पैकेज लेना पड़ता है तो आप वो चीज़ ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें सारी फ्री ही हैं जो मैंने मेंशन की हैं। अब नाउ फॉर एग्जांपल मैंने एक स्किल चूज़ की है दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें यूडेमी से सीखनी है या किसी एक यूट्यूब चैनल से सीखनी है। तो अब मैं जाके उनको बिंज वॉच नहीं करूँगी उन सारी चीज़ों के लिए। मैं जाके देखूंगी कि आखिर क्या क्या चीज़ें जो मेरे मेन काम की हैं। फॉर एग्जांपल तो ये एक लर्निंग प्रोसेस होती है जो आपको करनी है। आपको उस वीडियो को जाके देखना, उसको ब्रेक डाउन करना है, जो कि हम कहते हैं रिवर्स इंजन प्रोसेस। जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। सबटाइटल यूज़ किए गए हैं क्या,
कुछ बैकग्राउंड रिमूव किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इस वीडियो को एडिट करते टाइम पे, आपको उनको नोट डाउन करना है। जब आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि आपको सीखना कहाँ से, राइट नाउ आपका सिर्फ एक काम है, टू फॉलो दीज ट्यूटोरियल्स, और आप उनको चीज़ों को सीखो। आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो बना लूँगी या मैं बहुत ज़्यादा हाई पैकेजिंग का कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना दूँगी। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत बेसिक सी छोटी मोटी चीज़ों को सीखते सीखते ही आगे बढ़ना है। एंड विद इन 2 to 3 months आप देखेंगे कि आप उस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो जब आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, आप उनको पोर्टफोलियो में भी इंक्लूड करते जाइए। तो अब एज अ वीडियो एडिटर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी आप बहुत तरीके की पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मैं जैसे कैनवा पे भी बना सकती हूँ, मैं ड्राइव पे भी डाल सकती हूँ, मैं पीडीएफ भी बना सकती हूँ। सेम एज अ वीडियो एडिटर मैं गूगल ड्राइव पे भी बना सकती हूँ, मैं एक फोल्डर में भी सारी वीडियोस को इंक्लूड करके रख सकती हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पोर्टफोलियो कलेक्ट करके रख लेना है। जब आपने थर्ड स्टेप भी फॉलो कर लिया है, जहाँ पे आपने लर्निंग करने के बाद अपनी पोर्टफोलियो बना लिए, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाते हैं, जो कि है पिचिंग द क्लाइंट्स। अब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे कैसे? तो क्लाइंट्स आपके पास नहीं आएंगे, आपको क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता है स्टार्टिंग में। अब आप कैसे क्लाइंट्स के पास जाएंगे, अब इनके बारे में मैं बताती हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से क्लाइंट के पास कैसे जा सकते हैं। सो पहली चीज़ जो मेरी फेवरेट है, दैट इज शो योर वर्क। तो मैं लिंक्डइन पे जाके जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अगर मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं शेयर करूँगी कि आखिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी कैसे है। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग हूँ तो मैं बताऊँगी कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी कैसे है, मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए। तो आप अपनी चीज़ के बारे में उधर पर बात करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट शो करेंगे, आप अपनी एडिटिंग स्किल्स या अपनी डेवलपमेंट की स्किल्स या आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स उधर पर शो करेंगे। तो आपको शो करना है। जब आप शो करेंगे तो आपके पास इंक्वायरीज भी आएंगी। अब इंक्वायरीज आना इज़ नॉट इनफ, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो शायद आपके पास इंक्वायरी भी ना आए। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से क्लाइंट के पास जाना है, जो कि होती है आउटबाउंड लीड। आउटबाउंड लीड मतलब क्या होता है, आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, आप उसको कोल्ड डीएम करेंगे और उससे बोलेंगे, हे आई सॉ योर बैनर, आई थिंक कि आपका बैनर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो आप उनको जाके पिच करेंगे। अब आपको ये क्लाइंट कहाँ पे मिलेंगे? ये क्लाइंट आपको लिंक्डइन पे ही मिलेंगे, आपको उनको सर्च करना पड़ेगा। आप जाके देखिए, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, आप लोगों के साथ नेटवर्क कीजिए। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ नेटवर्क करूँगी और मैं देखूँगी कि आखिर वो किन किन लोगों के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, आखिर वो किन किन लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ नेटवर्क करूँगी और मैं फिर पिच करूँगी उनके लिए, उन टारगेट ऑडियंस के लिए। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी एंड उनको कोल्ड डीएम भेजना पड़ेगा। तो आप खुद से उनके पास जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कोल्ड ईमेलिंग। अब कोल्ड ईमेल आप कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू वर्क एज अ थंबनेल डिजाइनर, तो मैं उन सब यूट्यूबर्स के ईमेल आईडी निकालूंगी जिनके थंबनेल मुझे लगता है बेटर हो सकते हैं। अब मैं जाके उनको कोल्ड ईमेल लिखूंगी कि हे आई सॉ योर थंबनेल अट्रैक्टिव था, मैं उसको और अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। एक कैची सी सब्जेक्ट लाइन यूज़ करके आप उसको पिच कर सकते हो उनके लिए। जब आप कोल्ड ईमेलिंग भी करेंगे तो इट्स नॉट ईजी, बहुत टाइम लगेगा आपको ये चीज़ करने के लिए, और रिस्पॉन्स मिलना भी ज़रूरी नहीं है। जब आपको 5 रिस्पॉन्स मिलेंगे तो उसमें से एक क्लाइंट पे कन्वर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कोल्ड ईमेलिंग में क्वांटिटी पे फोकस करना है स्टार्टिंग में, क्वालिटी पे फोकस ना करके। तो पहले आप क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, भले ही आप लिंक्डइन हो और भले ही आपका फिर कोल्ड ईमेलिंग हो। तो ये हमने 2 चीज़ों के बारे में बात कर ली है। तीसरी चीज़ होती है नेटवर्किंग के थ्रू। अब हम नेटवर्किंग के थ्रू कैसे क्लाइंट्स लेके आएंगे? अगर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड मैं किसी दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ कनेक्ट होती हूँ, मेरे सीनियर के साथ, तो जो मेरे सीनियर्स के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो मुझे सीनियर्स प्रोजेक्ट भी देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी लोगों के साथ ऐसे काम किया था जो मेरे सीनियर्स थे, तो मैं उनसे सीखती भी थी और वो मुझे कम रेट पे मैं उनके लिए काम करती थी उस सीनियर के लिए, तो वो मुझे अपने काम भी देते थे। तो कुछ जब मैं अपना काम शो करती थी लिंक्डइन पे, उस टाइम पे मुझसे सीनियर्स भी खुद से कनेक्ट होते थे और वो मुझसे बोलते थे कि मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है, क्या तुम उस पर काम करोगी? तो कुछ वो कमीशन खुद रख लेते थे या तो कमीशन नहीं भी रखते थे तो भी मुझे अपना प्रोजेक्ट्स देते थे और मैं उन पर काम करती थी और मैं देखती थी कि आखिर मेरी डिज़ाइनिंग स्किल्स कैसी है। मैं उनके डिज़ाइन और अपने डिज़ाइन से कंपेयर करती थी। तो आपको नेटवर्किंग के थ्रू भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। सो ये 3 मेथड है जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। अब क्लाइंट्स मिलना इज़ नॉट इनफ, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुँचते हैं, हाउ यू कैन क्लोज अ हाई टिकट क्लाइंट। हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ईजी भी है।
अब जब मेरे पास कुछ वर्क सैंपल आ गए, मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ गया है, सो राइट इट डाउन कि आखिर आप हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने के लिए जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करने जाएं, राइट इट डाउन एक पेन पेपर में कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे पिच किया है, अगर इनबाउंड लीड आई है और या मैं उनके पास खुद गई हूँ, मैंने उनका थंबनेल देखा कि उनका थंबनेल अच्छा नहीं है, तो मैं राइट इट डाउन करूँगी अपनी कॉपी में कि इनका थंबनेल अच्छा नहीं है, या इनका फ्रीलांसर इनकी वीडियो एड अच्छे से नहीं कर रहा है, या इनकी कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको नोट करते जाना है। एंड देन आप उनको बताएंगे कि आप उनको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड आप क्यों इतना हाई चार्ज कर रहे हो उसको ब्रेक इट डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ मैं बहुत हाई चार्ज करती हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज को ब्रेक डाउन करती हूँ। मैं यूट्यूब मैनेजमेंट करती हूँ, मैं यूट्यूब की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट को ब्रेक डाउन करती हूँ कि मैं आपके लिए बैनर भी बना के दूंगी, मैं आपका यूट्यूब का सर्विसेज भी देखूंगी, मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट करूंगी, मैं चैनल का SEO भी करूंगी, मैं यूट्यूब का भी आपके वीडियोस का भी करूंगी, आपके शॉर्ट्स भी एडिट होंगे, नाउ फॉर्म भी एडिट होंगे। तो आप उनके पिन पॉइंट्स के लिए जो उनके प्रॉब्लम्स है, मैं उनके सॉल्यूशन को प्रॉपर डिस्क्राइब करती हूँ कि मैं ये चीज़ें आपको देने वाली हूँ, तो उनको समझ में आता है कि वाई आई एम चार्जिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। एट द सेम टाइम मैं उनको ये भी बताती हूँ कि मैंने और भी लोगों के साथ काम किया है, मैंने खुद का यूट्यूब चैनल भी ग्रो किया है, सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर मी, आई एम नॉट अ बिगनर। तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर बात करती हूँ, मैं प्रॉपर अफेक्टिवली कम्युनिकेट करती हूँ, जो कि हाई टिकट क्लाइंट को क्लोज करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर जब आप हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने के लिए जाएंगे तो मेक श्योर कि आप पोर्टफोलियो रेडी रखें, आप अपना वर्क सैंपल रेडी रखें, हमेशा उनके पिन पॉइंट का आपको सॉल्यूशन देना है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है आपको उनका सॉल्यूशन देना है। थर्ड, आपको बताना है कि आखिर आप इतना हाई चार्ज क्यों कर रहे हैं, आपको वो चीज़ प्रॉपर डिस्क्राइब करना है। एंड फोर्थ पॉइंट, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ उनसे पैसे देना, एक 1-to-1 ट्रांजिशन करना है। आप अगर यूट्यूब कोई मेरा यूट्यूब कंटेंट कैलेंडर लेता है, मैं जहाँ पे सिर्फ उनको कंटेंट बताती हूँ कि क्या क्या जाना चाहिए, तो मैं उनका देख भी लेती हूँ कि आखिर उनके चैनल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस टाइप की वीडियो चल रही है, जिससे मैं उनको और अच्छी चीज़ों से इंसाइट्स दे सकूँ। मैं उनको एडिशनल हेल्प करती हूँ, तो आपको एडिशनल भी हेल्प करेंगे अगर अपने क्लाइंट के लिए, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाएंगे, और यही चीज़ मेन चीज़ होती है हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको हेल्प मिली होगी कि आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है, एंड आखिर आप कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।